देखिए, मुझे किसी अपने ज़राए ने बताया है कि नवाज़ शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में शहबाज शरीफ रो रहा था। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज़ शरीफ को कह रहा था कि आपने ये तो गवर्नमेंट तो 17 सीटों वाली ले ली, अपने केस भी ख़त्म करवाए, मगर मेरी जान कैसे छूटेगी? मेरे पास ये भी अख्तियार नहीं कि मैं इस्लामाबाद का कोई ऐसे शो अपनी मर्ज़ी का लगाऊं या किसी को तब्दील कराऊं। मेरे पास ये बिल्कुल अख्तियार नहीं, मैं ऐसे ही वज़ीर आज़म हूँ। मेरे पास कुछ भी अख्तियार नहीं। मेरे पास ये अख्तियार भी नहीं कि मैं मोहसिन नकवी को अपनी ऑफिस में बुलाकर उससे कोई बातचीत करूँ, हालांकि मैं वज़ीर आज़म हूँ। मगर मोहसिन नकवी मुझे बुलाता है अपनी ऑफिस में, मैं उधर चला जाता हूँ और वहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। तो देखिए, मुझे ये जो डी चौक में सानिया हुआ, इसमें मुझे कोई इल्म नहीं है। ये गोलियाँ कहाँ से चली, किसने चलवाई, मेरे पास ये अख्तियार ही नहीं है। और मेरे पास ये भी अख्तियार नहीं था कि मैं इन गोलियों को रुकवा सकता। तो देखें, ये पूरी प्लानिंग मुझे फंसाने के लिए की गई है। ये शहबाज शरीफ बोल रहा था अपने भाई से। तो देखें, मेरी जान छुड़वाओ, मुझे बेगुनाह इधर क्यों फंसा रहे हो? पूरे पाकिस्तान की कौम अब मुझे कसूरवार समझ रही है। तो नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बोला, मेरी जान अब कैसे छूटेगी? ये पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाएंगे और मुझे फाही पर लटकाएंगे, जैसे ये करते आए। तो शहबाज शरीफ बहुत रो रहा था, अपने भाई को बहुत बड़े अपने दुख सुना रहा था। मगर उसका भाई पता नहीं उधर क्या उसके साथ बोल रहा था, मगर मेरा जो अपना सोर्सेस था वो उसके साथ खड़ा था और वो बेचारा बहुत रो रहा था। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, और ये मैं कैसे इधर से जान छुड़ाऊं, मुझे तो पता ही नहीं। तुम तो जान छुड़ा के लंदन भाग गए हो, अब मेरा क्या होगा? मुझे कोई भी इधर से निकालो, नहीं तो ये मुझे फाही पर लटका देंगे, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन हमारे पाकिस्तान के जाली वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि वाकई शहबाज शरीफ के पास कुछ अख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ ऐसे ही बैठा है क्योंकि उसकी बगैर मैंडेट के कोई औकात ही नहीं है, उसकी कौन सुनेगा उसकी? तो इसको देखें, ये नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ अपने भाई से ही गेम करके वो लंदन भाग के चला बैठा है। अब वो शहबाज शरीफ इधर फंस गया है। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ वादे बता दूं कि ये जो बेगुनाह जो खून होते हैं, उसका एक कतरा कतरा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो देखना, शहबाज शरीफ बुरी तरह से अब फंस गया है, ये गवर्नमेंट फंस गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह अपने पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई हैं, वो अपने हक के लिए निकले थे। उन्होंने 8 फरवरी को वोट इमरान खान को दिया था, उनका वोट चोरी हुआ था। वो बेगुनाह निहत्थे पाकिस्तानी अपने हुकूक के लिए निकले थे, उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई। तो देखें, बेगुनाह का खून कभी पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। आप ये मत समझें कि आप पावर में, ताकत में आप बच जाएंगे। आप देखना, आपके साथ वो हशर होगा कि दुनिया आपकी मिसालें लेगी, क्योंकि वो बेचारे बेगुनाह पाकिस्तानी थे और निहत्थे पाकिस्तानी थे, अपने हक के लिए निकले थे। तो आपको फौरी तौर पर अपने पाकिस्तानियों को पूरी हकीकत बतानी होगी, नहीं तो ना ये दुनिया वाले आपको छोड़ेंगे, ना अल्लाह पाक आपको छोड़ेगा। क्योंकि किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का बाप गया है, बेगुनाह गए, वो शहीद हैं, हक पर गए। आपको खुदा नहीं छोड़ेगा। आपने बहुत बड़ी नाजायजी कर ली, अब होश के नाखून लें। मैं तो जो इन जालमों के साथ बैठे हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है कि इन जालमों की ये इतनी बड़ी बर्बरियत के साथ आप कैसे बैठे हैं? आपको अपनी आवाम, गरीब आवाम का सोचना चाहिए, इस कौम का सोचना चाहिए, अपने मुल्क का सोचना चाहिए। इमरान खान सिर्फ अपने मुल्क के लिए जेल में बैठ गया है, वो अपने लिए थोड़ी जेल में बैठ गया है। अगर इमरान खान चाहे तो आज भी जेल से निकल सकता है, वजीर आज़म भी बन सकता है, शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन सकता है, उसके पास तो मकबूलियत है, वो कैसे नहीं बनेगा? मगर वो इस कौम और मुल्क के लिए खड़ा हो गया है। तो देखें, हक और बातिल को पहचानो। तो ये जुल्म और बर्बरियत के साथ मत खड़े हो, हक का साथ दो।